उस दिन रीना बहुत जल्दी में थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के रूप में उसका काम का दबाव बहुत अधिक था। कई काम निपटाने के बाद वह अपने एक रिश्तेदार की शादी के समारोह में जा रही थी। गाड़ी वह खुद चला रही थी क्योंकि उसका ड्राइवर छुट्टी पर था। तेज गति से गाड़ी आगे बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त एक गड्ढे में गिरने से गाड़ी का पिछले पहिया लड़खड़ा गया। रीना को समझ आ गया कि पहिया पंचर हो गया है। चारों ओर सिर्फ सुनसान सड़क थी, कहीं कोई इंसान या दुकान नहीं थी। तभी थोड़ी दूर पर एक पुरानी पंचर मरम्मत की दुकान उसकी नजर में आई। रीना को मन ही मन राहत मिली। वह गाड़ी को रोककर दुकान की ओर बढ़ी। दुकान पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। रीना उसके पास गई और बोली, काका, मेरी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है, थोड़ा जल्दी से ठीक कर दो, मुझे बहुत जल्दी है। वृद्ध ने कहा, 5 मिनट बैठो बेटी, मेरा कारीगर अभी आ जाएगा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा एक मास्क से ढका था। उसने रीना की गाड़ी का पहिया खोलकर काम शुरू कर दिया। रीना हैरानी से उसे देख रही थी। उसके मन में अजीब सा एहसास जाग रहा था। उसने मास्क पहने व्यक्ति से पूछा, आप मास्क क्यों पहने हुए हैं? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, धूल मिट्टी से मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। रीना का शक और बढ़ गया। उसने कहा, एक बार मास्क हटाओ तो। व्यक्ति हिचकिचाने लगा। रीना थोड़ी सख्त आवाज में बोली, जो मैं कह रही हूं वही करो। मजबूरी में व्यक्ति ने मास्क हटाया। मास्क हटते ही रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, उसका पति रवि था। करीब 15 साल पहले जिसे एक दुर्घटना में मृत घोषित किया गया था। रीना अवाक रह गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रवि अभी भी जिंदा है। रीना ने अपने मृत समझे गए पति से पूछा, रवि, तुम जिंदा हो? यह कैसे मुमकिन है? लेकिन रवि ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से बस टप टप आंसू गिर रहे थे। रीना उसे बार बार पूछती रही, रवि, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, तुम इतने दिनों कहां थे? क्यों मुझसे दूर रहे? रवि की चुप्पी और उसकी आंखों के आंसुओं ने रीना के मन में पुरानी यादें ताजा कर दी। वह व्यक्ति जिसे वह 15 साल पहले खो चुकी थी, उसे जिंदा देखकर उसके मन में एक एक पुरानी बात उभरने लगी। बात लगभग 20 साल पहले की, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में रीना नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी। वह एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। रीना के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई कराते थे। रीना का सपना था कि वह एक आईएएस या पुलिस अधिकारी बने, लेकिन यह सपना पूरा करना लगभग असंभव था। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। इसलिए मजबूरी में रीना को अपना सपना छोड़ना पड़ा। उसके माता पिता भी लाचार थे। वे किराए के मकान में रहते थे और रीना की पढ़ाई में उनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन रीना के लिए एक शादी का प्रस्ताव आया। उसके माता पिता को लड़का पसंद आया, लेकिन रीना तब भी अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वे अब बूढ़े हो गए हैं और उनका एकमात्र सपना है कि रीना अच्छे घर में जाए। रीना के ससुराल वाले बहुत अमीर नहीं थे। वे मध्यम वर्गीय परिवार थे। जब रीना ने अपने होने वाले पति रवि से मुलाकात की, तब उसने सिर्फ एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूंगी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगी। रवि बहुत अच्छा लड़का था और उसने हामी भर दी। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हुई और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते थे। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन रवि ने रीना से कहा, तुम्हारा तो आईएएस बनने का सपना था, तुम क्यों उस सपने को पूरा नहीं कर रही? रीना ने बताया कि इस सपने को पूरा करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए चाहिए और पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। रवि ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। रीना जानती थी कि उसके ससुराल में इतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी रवि राजी हो गया। रवि ने कहा, तुम एक अधिकारी बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की थी। फिर भी वह अपनी पत्नी के सपने को पूरा करना चाहता था। रवि एक कारखाने में मजदूरी करता था और महीने में 10 से 12 हजार रुपये कमाता था। रवि ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर वह पैसा रीना को दे दिया। रीना ने पूछा, तुमने इतना पैसा कहां से लाया? रवि ने कहा, तुम्हें यह जानकर क्या फायदा? तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, दिल्ली जाओ
और वहां से आईएएस बनकर लौटो। मजबूरी में रीना ने कुछ नहीं पूछा। वह दिल्ली चली गई और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसने एक के बाद एक यूपीएससी परीक्षा पास की और इंटरव्यू में अच्छे अंक पाए। आखिरकार वह अच्छे रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बनी। 5 साल की मेहनत के बाद रीना आईएएस बन गई। जब रवि को यह खबर मिली, वह बहुत खुश हुआ। 2 महीने बाद रीना की पहली पोस्टिंग हुई और उसे एक बड़ा बंगला और एक गाड़ी दी गई। रीना अब एक अच्छे इलाके में रहने लगी और बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगी। रवि अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुश था। रीना, रवि, उसकी सास और रीना के माता पिता सब एक साथ रहते थे। रवि ज्यादा पढ़ा लिखा या अमीर नहीं था। उसने अपनी संपत्ति बेचकर जो पैसा पाया उसे अपनी पत्नी को आईएएस बनाने में लगा दिया। ये बात रीना को नहीं पता थी। रवि के लिए उसका आत्मसम्मान बहुत कीमती था। वह गरीब या कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक बार जब रीना अपने स्टाफ और कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तब रवि भी वहां मौजूद था। रीना के कुछ दोस्तों ने बातों बातों में रवि को चुभने वाली बातें कहीं। अरे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम तो बहुत गरीब थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया। तुम अनपढ़ हो और तुम्हारी पत्नी आईएएस है। कुछ सहेलियों ने भी पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अनपढ़ हो और तुम्हारी पत्नी आईएएस है? लेकिन रीना ने सबके सामने कहा, आज मैं जो हूं वह सिर्फ अपने पति की वजह से हूं। अगर वह नहीं होता तो मैं आईएएस नहीं बन पाती। रवि ये सब सुन रहा था। उसे बहुत अपमान लगा। रवि बहुत सादा दिल का इंसान था। छोटी छोटी बातों से उसे ठेस पहुंचती थी। उस पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें कहीं जो उसके मन को दुखी कर गईं। अगले दिन ही रवि ने रीना से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शादी के बाद तुम दिल्ली चली गईं और 5 साल बाद काम में व्यस्त हो गईं। हमें समय ही नहीं मिला। रीना भी राजी हो गई। वे दोनों पहाड़ी इलाके में घूमने गए। वहां एक नदी के किनारे वे नाव की सैर कर रहे थे। रवि को पहले से तैराकी नहीं आती थी। अचानक एक दुर्घटना हुई और उनकी नाव पलट गई। रीना किसी तरह किनारे पर लौट आई, लेकिन रवि नदी की तेज धारा में बह गया। बहुत खोजबीन के बाद भी उसे नहीं मिला। बचाव कर्मियों ने कहा कि शायद रवि अब जीवित नहीं है। रीना पूरी तरह टूट गई। जिस पति ने अपनी संपत्ति बेचकर उसे आईएएस बनाया, आज वही पति उसे छोड़कर चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। महीने बीत गए, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। साल बीत गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस बीच रीना बहुत अकेली हो गई थी। उसके रिश्तेदार और माता पिता उसे कहते थे, अब तुम किसी और को जीवन साथी के रूप में चुन लो। कितने दिन अकेले रहोगी? लेकिन रीना ने कह दिया कि चाहे जो हो जाए, वह रवि के बिना किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि रवि ने उसके लिए बहुत बड़ा काम किया था। उसे आईएएस बनाया था। वह उसे बहुत प्यार करता था और रीना भी उसे बहुत प्यार करती थी। वह रवि के बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। रीना अपने पति की तस्वीर हमेशा अपने ऑफिस में रखती थी। वह अपने पति को भूल नहीं पा रही थी। इस तरह से लगभग 15 साल बीत गए। इस बीच रीना की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई। वहां का माहौल, जीवन शैली सब कुछ बिल्कुल अलग था। आईएएस के रूप में रीना ने वहां अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। लगभग 15 से 20 दिन लगे उसे नए माहौल में ढलने में। कोलकाता में रीना का एक रिश्तेदार रहता था। एक दिन वह रीना से मिलने आया। लंबी बातचीत के बाद उसने रीना को अपने घर एक शुभ समारोह में आमंत्रित किया। रीना ने वहां जाने की बात मान ली। तय दिन पर रीना अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि शाम हो गई। उस दिन उसका ड्राइवर भी छुट्टी पर था, क्योंकि वह बीमार था। इसलिए रीना खुद गाड़ी चलाकर घर लौटी। वह तैयार होकर समारोह में जाने के लिए निकली, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी का पिछले पहिया लड़खड़ाने लगा। उसने उतरकर देखा कि पहिया पंचर हो गया है। चारों ओर देखने पर उसे एक पंचर मरम्मत की दुकान दिखी। दुकान के वृद्ध व्यक्ति ने उसे 5 मिनट इंतजार करने को कहा, लेकिन आईएएस मैडम का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से व्यक्ति को बुलाने को कहा। जो पंचर ठीक करने वाला आया, उसके चेहरे पर मास्क लगा था। आईएएस मैडम को लगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसके शरीर और चलने के ढंग को देखकर मैडम के मन में अजीब सा एहसास हुआ। आईएएस मैडम ने पूछा, तुम कौन हो और मास्क क्यों नहीं हटाते? व्यक्ति पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मैडम की डांट पर उसे मास्क हटाना पड़ा। मास्क हटते ही मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने उनका मृत पति खड़ा था। हैरान होकर आईएएस मैडम ने अपने पति से पूछा,
यह कैसे मुमकिन है? तुम तो मर गए थे। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रीना उसे बार बार पूछती रही तो रवि अनिच्छा से बोल पड़ा। रवि ने कहा, हाँ, मैं जिंदा हूं। मैं तो तुम्हें छोड़कर इतनी दूर चला आया था, लेकिन तुम यहां कैसे? रीना की हैरानी और बढ़ गई और उसने पूछा, तुम जिंदा कैसे रहे? तब रवि ने कहा, दुर्भाग्य से मैं जिंदा हूं। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, सिर्फ उसी वृद्ध काका की वजह से जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं। रीना ने पूछा, कैसे? रवि ने कहा, जब मैं नदी में बह रहा था तो बहुत दूर चला गया। जब मेरा होश आया तो मैं उसी वृद्ध काका की गोद में था। उन्होंने मुझे बचाया और कोलकाता ले आए। मैंने उन्हें कहा कि किसी को कुछ ना बताएं। मैं उनके साथ रहने लगा और उनकी पंचर मरम्मत की दुकान में काम करने लगा। उनके कोई बेटे नहीं हैं, इसलिए मैं उनके बेटे की तरह उनके साथ रहता हूं। रीना ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम जिंदा रहे तो मेरे पास क्यों नहीं लौटे? क्यों मुझसे दूर चले गए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तब रवि ने जवाब दिया, मैं तुम्हें और अपमानित होते देखना नहीं चाहता था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हारा आत्मसम्मान कम होता। एक अनपढ़ इंसान जैसे मैं जब एक आईएएस मैडम के साथ रहता तो उसे कितना अपमान सहना पड़ता। इसलिए मैं तुमसे दूर रहने का फैसला लिया। मैं जानता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मजबूरी में मैं तुमसे दूर चला गया, क्योंकि लोग सोचते थे कि एक अनपढ़ गरीब इंसान कैसे एक आईएएस का पति हो सकता है। इसलिए मैं मरने का बहाना करके वापस नहीं आया। रीना हैरानी से बोली, किसने तुम्हें यह सब कहा? तुमने ऐसा कैसे सोचा? रवि ने कहा, उस दिन पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें कहीं और हर दिन जब तुम पास नहीं होती थीं, लोग ऐसा ही कहते थे। मैं सब सुनता था। लेकिन रीना ने कहा, लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूं कि आज मैं जो हूं वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुमने अपनी संपत्ति बेचकर मुझे आईएएस बनाया। तुम बिना मैं इस पद पर नहीं पहुंच पाती। तुमने ऐसा कैसे सोचा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम्हारे बिना मेरे 15 साल कैसे बीते ये तुम नहीं जानते। मैं हर दिन दुख सहकर जीती रही। मैं तो कब की खुद को खत्म कर देती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। यही इंतजार मुझे जीवित रखे हुए था। रीना ने कहा, अब तुम मेरे साथ चलो और ऐसी बातें कभी मत सोचना। रवि ने कहा, तुम तो इतने सालों में किसी और से शादी कर चुकी होगी। रीना ने कहा, मैं सारी जिंदगी अकेली रहती, लेकिन किसी और से शादी नहीं करती, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया था। तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। यह सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। 15 साल बाद पति पत्नी फिर से मिल गए। इसके बाद रवि फिर से आईएएस मैडम के साथ रहने लगा। लगभग 1 साल बाद उनका एक प्यारा बेटा हुआ और उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इसी तरह एक पत्नी ने अपने मृत समझे गए पति को 15 साल बाद ढूंढ लिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही शानदार कहानी सुनने के लिए हमारे राज मुर्मू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।